चीज़ को आप लोग कुदरत का इंतकाम कहें या टाइम की रिवर्सिंग, बहरहाल जो भी हो, लेकिन इस वक्त में हम लोग आ चुके हुए हैं जिसमें कि एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर होने जा रहा है, जिसके नतीजे में काफ़ी बड़ी तादाद इंसानों की जो है इसको अलविदा कहना पड़ेगा। और ये हादसा जो होने के लिए जा रहा है, ये शुरुआत होगी उन बड़े बड़े हादसों की जो कि हमारे पास हमारी किताबों में पहले से ही मौजूद है। तो ये हमारे नज़दीक बड़ा ही टफ टाइम है जो शुरू हो चुका है। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको लाज़िमन पहुँच कर ही रहेगा। और वो जिसके बारे में हम लोग पिछले कई सालों से कहते चले आ रहे हैं कि इस पूरी दुनिया के अंदर जो है ना अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने जा रही हैं, बड़ी अजीब-ओ-गरीब, वो जिनके बारे में कभी आप लोगों ने सोचा तक नहीं होगा, हत्ता कि गुमान तक नहीं किया होगा। तो ये इस तरह की चीज़ें अब होने को हैं, जैसे कि आसमान पर बड़ी अजीब किस्म की तब्दीलियाँ इस तरह की जो कि इंसानों की कैलकुलेशन से बिल्कुल पर है, यानी कि मौजूदा लोगों की समझ से बिल्कुल बाहर। बड़ी हैरानकुन चीज़ें हम लोग आसमान पर देखने के लिए जा रहे हैं। और शदीद बारिशें, ज़लज़ले, सैलाब और ख़ासकर जो ना फूड क्राइसिस, जिसको आम ज़बान में कहत कहा जाता है, जिनकी वजह से लोगों के अंदर बेचैनी, अफरा-तफरी जो है वो फैल जाएगी। और कहा जा रहा होगा कि आज से पहले शायद ही ऐसा वक्त आया हो या इस तरह के हालात हुए और लोगों के दिमाग जो है ना वो कुछ इस तरह हो जाएंगे कि एक इंसान एक छोटी सी मामूली बात को लेकर अपने सामने वाले इंसान की जान तक ले लेगा। और नफरत इस कदर बढ़ जाएगी कि हर घर, मोहल्ले, गांव, शहर, मुल्क में, हत्ता के भाई भाई के दरमियान, बहन भाई के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान, कौम कौम के दरमियान, मजहब मजहब के दरमियान, यानी कि वो अपनी अना और मैं को लेकर जो है ना एक दूसरे पर चढ़ दौड़ेंगे और फसाद और खूनरेज़ी फैलाएंगे। और अमन सुकून, अदल इंसाफ बिल्कुल ही सिरे से मिटता चला जाएगा। गोया का लगेगा कि अब हर तरफ इस दुनिया के अंदर अफरा तफरी, लोग जो है ना खौफजदा और सहमे हुए से होंगे। यानी हर तरफ खौफ का आलम, मायूसी ही मायूसी फैली हुई नजर आई। और वो इस तरह से भी हम लोग देखेंगे, और ये चीज़ शायद आज भी हम लोग देख रहे हैं कि हर आने वाले दिन के साथ कोई ऐसी खबर या चीज़ देखने को मिलेगी कि जिसके बारे में एक इंसान ने कभी सोचा तक नहीं होगा कि ये ऐसा कैसे हो गया, किस तरह हो गया, क्यों हो गया। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ें होने जा रही हैं, आसमान में भी और ज़मीन में भी और लोगों के दरमियान में भी। यानी कि एक चीज़ के ऊपर लोगों ने अभी ठीक से काबू भी नहीं पाया होगा कि अचानक से कोई दूसरी चीज़, बला, आफत या फितना, आप जो भी कहें, तो वो अचानक से निकल कर के जो है ना लोगों के सामने आ जाएगा। और जंगें तो इस पूरी दुनिया के अंदर इतनी लग जाएंगी कि इस पूरी दुनिया के अंदर कोई एक मुल्क भी ऐसा दिखाई नहीं देगा कि जो कि जंग में शामिल ना हो। और ये इस तरह की जंगें हों जो कि शुरू हो रही हैं, जिनका ख़त्म होना नामुमकिन है एक वक्त तक, जिनकी वजह से इस तरह की सूरत हाल देखने को मिलेगी इस पूरी दुनिया के अंदर। ये जो मुल्कों की बाउंड्रीज होती है ना, तो ये ख़त्म हो जाएंगी, हुकूमतें उलटती चली जाएंगी और लोग जानबूझकर, सोच समझकर बुराई की तरफ जाएंगे। हालांकि वो जानते होंगे कि ये चीज़ बुरी है, ये काम अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस बुरे काम को करेंगे। हत्ता कि हर एक बुराई के ये अपने उरूज का वक्त है, यानी पावर में आने का एक वक्त तक, जब तक ये इसको कुदरत की तरफ से मोहलत मिली हुई है। वो चाहे जुल्म हो, तशद्दुद हो, नफरत हो, बुग़्ज़, कीना हो, दुश्मनी हो, कुछ भी हो ना, ये तमाम हरामकारी, बदकारी जो है ना, ये तमाम की तमाम चीज़ें, ये टाइम इन बुराइयों के और इनके करने वालों के उरूज का टाइम है, ये इनकी पावर का टाइम है। ये लोग जो है ना इन तमाम बुराइयों को इस पूरी दुनिया में फैलाएंगे, दाखिल करेंगे, जिसके नतीजे में आप लोगों को हर तरफ बेअमनी, बेसुकूनी और अफरा-तफरी दिखाई देगी। गोया कि एक वक्त आएगा, ऐसा लगेगा कि इस पूरी दुनिया से अमन सुकून, अदल इंसाफ जो है वो खत्म हो चुका है। मगर यही वक्त जो है ना, ये अच्छाई और अच्छे लोगों के उरूज की शुरुआत है, जिसके बाद फिर से इस पूरी दुनिया के अंदर हर तरफ जो है ना अमन सुकून, अदल इंसाफ नजर आएगा। लेकिन इस पॉजिटिव से पहले ये नेगेटिव फुल पावर का टाइम है। और पता नहीं उस सुनहरे दौर से पहले, जो अच्छाई का दौर है ना, उससे पहले कौन रहे और कौन ना रहे। गोया कि आप यूं समझ लीजिएगा कि ये टाइम जो इस वक्त चल रहा है, ये इस जमीन पर मौत की बादशाहत का वक्त है। हर तरफ आप लोगों को मौतें ही मौतें दिखाई देंगी, वजह कोई भी हो, लेकिन हर तरफ मौत की बादशाहत आप लोगों को नजर आएगी। तो ये इसीलिए मैं आप लोगों से कहा करता हूँ कि हमने अपने ईमान पर कायम रहना है। देखिए, जिंदगी और मौत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ है, और वो एक न एक दिन ज़रूर आनी है और हमें इस दुनिया से चले जाना है। लेकिन हमें इस पुरफितन वक्त में अपने ईमान की और अपनी जान की हिफाजत करनी है, क्योंकि ये वही वक्त है कि एक इंसान को मालूम ही नहीं है कि वो ईमान वाला है, ये बेईमान हो चुका है।